मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य पादाचार्य की जय। सिद्धांत शास्त्री फूलचंद सिद्धांत वेता फूलचंद शास्त्री जी की जय। ढाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, सभी छुलक के लक के चरणों में इच्छामी, सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना। ग्रुप में विराजमान जो भी मेरे से बड़े हैं सबको सादर चरण स्पर्श, बाकी सबको सादर जय जिनेन्द्र। पेज नंबर 10 हम लोगों ने परसों समझा था। औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन तीनों ही दो प्रकार का होता है। अधिगमज, निसर्गज और अधिगमज। ज लगने से मतलब हो जाता उत्पन्न हुआ, निसर्गज माने स्वभाव से उत्पन्न हुआ, अधिगमज मतलब क्योंकि इसका स्वभाव से उत्पन्न हुआ अर्थ है तो इस कारण से उसका अर्थ हो गया उपदेश से उत्पन्न हुआ। ऐसे तो अधिगम का मतलब ज्ञान होता है, पर निसर्गज के विपरीत में आया है इसलिए उसका वहां अर्थ हो गया उपदेश से प्राप्त हुआ अथवा उत्पन्न हुआ। वहां पर हमने निसर्गज और अधिगमज सम्यक दर्शन को एक उदाहरण से समझे थे। जैसे कांटे में जो नुकीलापन है वो स्वभाव से है, परंतु तीर कमान में जो हम तीर में नुकीलापन उसमें घस घस के बनाते रहते हैं, तो कांटे का नुकीलापन निसर्गज है, तीर का नुकीलापन अधिगमज है, अगर जो तैयार किया जाता है। उसी तरह पर के उपदेश से जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज है, और जो स्वतः ही हालांकि पूर्व जन्म में दूसरा का उपदेश पूरा हुआ देशना सुनी होती है, बिना देशना के बिना 5 लब्धि के सम्यक दर्शन नहीं होता है, इसलिए पूर्व में जरूर उसका देशना सुना हुआ है। वर्तमान भाव की अपेक्षा निसर्गज है। निसर्ग मतलब स्वभाव। संधि विच्छेद सबको समझ में आया होगा। तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा, तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा। इस तरह से तीसरे सूत्र का हम लोगों ने समझा था। अब चौथा सूत्र ले रहे हैं। तत्वार्थ सर्वधानम सम्यक दर्शन मित्युक्तम अथ किम तत्व मित्यत इदम आह। बोले आपने तत्वार्थ सर्वधान का सम्यक दर्शन है तो वो तत्व कौन से हैं, ऐसा प्रश्न होने पर आचार्य 4 नंबर का सूत्र दे रहे हैं। जीवा जीवाश्रव, ध्यान से सुनेंगे। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा 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 जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवाश्रव एक साथ पढ़ना है, मोक्षास तत्वम एक साथ लेना है, बाकी आप कहीं रुक भी सकते हो। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। कैसे निकालें इसमें से? जीव प्लस अजीव, जीवा में वह में आ जाएगा, जीव प्लस अजीव, अजीवा में से फिर अ निकलेगा, आश्रव आ निकलेगा, आश्रव, जीव अजीव आश्रव, बंध संवर निर्जरा, मोक्षास में स का विसर्ग बन जाएगा, मोक्षः तत्वम। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षः तत्वम। संस्कृत पहले आचार्य पूज्य पाद को पढ़ते हैं हम लोग। तत्र चेतना लक्षणों जीव साच ज्ञानादि भेदानेकाधा विद्यते तद विपर्य लक्षणों अजीव शुभाशुभ कर्मागम द्वार रूप आश्रव आत्मकर्मण्योरन्यो अन्य प्रदेशात्मको बंध आश्रव निरोध लक्षण संवर एक देश कर्म
संचय लक्षणा निर्जरा कृष्ण कर्मादि योग लक्षणों मोक्ष एकदम नहीं दिखाई देता। येषां प्रपंच उत्तरत्र गच्छते सर्वस्य फलास्य आत्माधीनत्वादातौ जीव ग्रहणं तदुपकारार्थं त्वात् तदनन्तरमजीवाभिधानं तदुभय विषयात्वात् तदन्तरमाश्रव ग्रहणं तत्पूर्वकत्वा तदन्तरं बन्धाभिधानं संवृतस्य बन्धाभावात् तत्प्रत्येकनिक प्रतिपत्त्यर्थं तदनन्तरं संवर वचनं संवरे सति निर्जरापत्तेस्तदन्तिके निर्जरार्वचनम् अन्ते प्राप्यत्वान् मोक्षस्यान्ते वचनम् इहं पुण्य पाप ग्रहणं कर्तव्यं नौ पदार्थ इत्यन्ये रप्युक्तत्वात् न कर्तव्यम् आश्रय बंधे चांतर्भावात् यद्येवम् आश्रवादि ग्रहण मनर्थकम् जीवा जीवोर्यंतर्भावात् नानार्थकम् यह मोक्ष प्रकृतः सोऽवश्यं निर्दिष्टव्यः स च संसार पूर्वकः संसारस्य प्रधान हेतुराश्रहो बन्धश्च मोक्षस्य प्रधान हेतु संवरो निर्जरा च अतः प्रधान हेतु मत फल निर्दशानार्थत्वात् पृथगुपदेशः कृतः दृश्यते हि सामान्य अंतर्भूतस्यापि विशेषस्य पृथगुपादानं प्रयोजनार्थं क्षत्रिया आयात सुरवर्मा अपि इति तत्व शब्दो भावा वाचित युक्तः स कथम जीवादिभिर्द्रव्य वचनैः सामान्य अधिकरण्यं प्रतिपद्यते अव्यतिरेकात् तद भावाध्यारोपाच्च समानाधिकरणं भवति यथा उपयोग एवात्मा इति यद्येवं तत्तल्लिंग संख्यानुवृत्ति प्राप्नोति विशेषण विशेषस्य संबंधे सत्यपि शब्द शक्ति व्यपेक्षया उपात लिंग संख्या व्यतिक्रमो न भवति अयम क्रम आदि सूत्रे अपि योज्यः। न वो नहीं है उस सूत्र के लिए है। कुसुम जी आई है क्या? हाँ लता जी प्रणाम करते। हिंदी पढ़िए तो। इनमें से जीव का लक्षण चेतना है जो ज्ञानादिक के भेद से अनेक प्रकार की है। जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव है। आत्मा और कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। आश्रव का रोकना संवर है। कर्मों का एक देश अलग होना निर्जरा है और सब कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना मोक्ष है। इनका विस्तार से वर्णन आगे करेंगे। सब फल जीव को मिलता है, अतः सूत्र के प्रारंभ में जीव का ग्रहण किया है। अजीव जीव का उपकारी है, यह दिखलाने के लिए जीव के बाद अजीव का कथन किया है। आश्रव जीव और अजीव दोनों को विषय करता है, अतः इन दोनों के बाद आश्रव का ग्रहण किया है। बंध आश्रव पूर्वक होता है, इसलिए आश्रव के बाद बंध का कथन किया है। संवृत जीव के बंध नहीं होता, अतः संवर बंध का उल्टा हुआ। इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर का कथन किया है। संवर के होने पर निर्जरा होती है, इसलिए संवर के पास निर्जरा कही है। मोक्ष अंत में प्राप्त होता है, इसलिए उसका अंत में कथन किया है। यहाँ पर आचार्य क्योंकि सूत्र का अर्थ क्या है? जीव अजीव आश्रव बंध निर्जरा और मोक्ष ये तत्व हैं। तो यहाँ पर सातों का पहले तो परिभाषा दिया आचार्य ने। वही जीव किसे कहते हैं? तो जीव का लक्षण चेतना है, वो कई प्रकार की होती है। ज्ञान आदि के भेद से अनेक प्रकार की है। ज्ञान आदि के भेद से ज्ञान चेतना, कर्म फल चेतना।
ज्ञान चेतना में भी 5 ज्ञान होने से 5 ज्ञान चेतना हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि वो जो चेतना जीव का लक्षण है वो ज्ञान आदि के भेद से कई प्रकार की है। और जीव से विपरीत लक्षण वाला अजीव है, यानी जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है वह अजीव है। 7 तत्व जो इस सूत्र में बताए गए हैं, उन 7 तत्व की आचार्य परिभाषा दे रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, उसको कैसे पहचाने। शुभ और अशुभ कर्मों के आने के द्वार रूप आश्रव है। आश्रव शुभ और अशुभ जो कर्म आते हैं उसको आश्रव कहते हैं। आत्मा कर्म के प्रदेशों का परस्पर मिल जाना बंध है। कैसा मिल जाना? दूध और पानी के जैसे एक में खो जाना बंध कहलाता है। आश्रव का रोकना संवर है। आश्रव जब रुकता है, संवर पूर्वक आश्रव रुकता है। सब इसलिए संवर जहाँ रुकता है तो उसको आश्रव संवर, आश्रव जहाँ रुकता है वहां संवर हो गया। कर्मों का एक देश अलग होना निर्जरा है। सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा जितनी भी है, एक देश निर्जरा है। और सब पूरी तरह से जो निर्जरा होती है उसको मोक्ष कहते हैं। कर्मों का आत्यांतिक क्षय हो जाना, निर्जरा हो जाना मोक्ष है। इनका विस्तार आगे करेंगे। अब कहते हैं कि आपने जीव सर्वप्रथम क्यों लिया? जब आपने सूत्र की रचना की तो आप जीव क्यों लिए? तो कहते हैं जो भी ये अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा जो मोक्ष है, ये किसके लिए है? इन सारी चीजों का वर्णन जीव के आधार से ही है। अगर जीव हटा दिया जाए संसार से तो इन बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इनका कोई उपयोगिता, पहचान कुछ भी नहीं रह जाएगी। जीव के लिए ही सारी चीज है, इसलिए सबसे पहले जीव लिया। और जीव का उल्टा अजीव है, इसलिए अजीव ले लिया। और ये जीव का उपकारी है। सोचा जाए तो जीव का उपकारी कैसे? अजीव बिना ये अजीव रूपी शरीर के बिना कोई भी संसारी जीव, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, निगोद या जीव कोई भी हो, इतना उपकारी है अजीव कि इसके आश्रय से ही जीव रहता है। क्योंकि यहाँ संसारी जीव की बात चल रही है, मोक्ष सिद्ध जीव की बात नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीव जो अजीव है ये जीव का उपकारी है। यह दिखलाने के लिए अजीव को पहले लिया, जीव के बाद अजीव को लिया गया। और जो आश्रव होता है, जीव तो परिणाम करता है, उसके परिणाम से अजीव उद्गल का जो कर्मों का आश्रव होता है। तो कहते हैं आश्रव का मतलब जीव और अजीव दोनों के मेल से ही दोनों को बताता है। जीव परिणाम करता है, कर्मों का आश्रव होता है, यानी जीव और अजीव दोनों आश्रव में दोनों निहित है, इसलिए उसको लिया। फिर कहते हैं अतः दोनों के बाद आश्रव, बंद आश्रव पूर्वक होता है। बंद कब होगा? आश्रव होगा तभी बंद होगा। अगर आश्रव होना बंद हो जाए, किसी भी तरह से कर्मों का आश्रव हम लोग करना छोड़ दें तो बंध भी नहीं होगा। इसलिए आश्रव पूर्वक बंद होता है, इसलिए आश्रव के बाद बंद कहा गया है। फिर कहते हैं कि बंद के बाद संवर क्यों कहा गया? ये बताने के लिए कि जो अपने आप को बांध रखा है, घेर रखा है, क्या चीज से? व्रतों से। परिणाम अपने व्रतों से लेकर के जो अपने को समृद्ध का मतलब होता है घेरा बना रखा हो, चाहे बांध रखा हो अपने को, समृद्ध का मतलब ये निकलता है। तो जो अपने को व्रतों से घेर रखा है अथवा व्रतों से बांध रखा है तो उस जीव के बंध नहीं होता है। अतः संवर क्या हो गया? बंध का उल्टा हो गया। जैसे हम गेट खुला रखेंगे, खिड़की खुली रखेंगे तो हवा आएगी, अगर हम खिड़की बंद कर देंगे तो हवा नहीं आएगी। उसी तरह जो अपनी इंद्रियों को समृद्ध कर लेता है, अपने को विषय भोगों से रोक लेता है, उसके आश्रव नहीं होता है, तो बंध नहीं होता है। तो बंध का उल्टा संवर हुआ। इस बात का ज्ञान कराने के लिए बंध के बाद संवर, संवर के होने पर निर्जरा होती है। आगे अध्याय में आएगा कि निर्जरा कब होती है, तो बताया जाएगा कि संवर पूर्वक जो निर्जरा होती है वह निर्जरा कार्यकारी है। ऐसे तो प्रति समय हमारे कर्म उदय में आ रहे हैं और निर्जरित हो रहे हैं। प्रत्येक समय प्रबद्ध समय कर्म निर्जरित हो रहे हैं, निर्जरा को प्राप्त हो रहे हैं।
पर वो निर्जरा कार्यकारी नहीं है। प्रति समय कर्म आ रहे हैं, प्रति समय कर्म जा रहे हैं। तब कौन सी निर्जरा कार्यकारी है? जो संवर पूर्वक होती है, यानी कर्म के आने के द्वार को बंद कर दिया जाए, उसके बाद जो निर्जरा होती है, तपस्या के कारण, व्रत उपवास के कारण या ध्यान लगाने के कारण, वह निर्जरा कहलाती है। इसलिए संवर के बाद निर्जरा कही, और मोक्ष सबसे अंत में होता है, इसलिए अंत में कथन किया। हाँ, आगे पढ़िएगा। सूत्र में पुण्य और पाप का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पदार्थ 9 है, ऐसा दूसरे आचार्यों ने भी कथन किया है। समाधान: पुण्य और पाप का ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका आश्रव और बंध में अंतर्भाव हो जाता है। शंका: यदि ऐसा है तो सूत्र में अलग से आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक है, क्योंकि उनका जीव और अजीव में अंतर्भाव हो जाता है। समाधान: आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्ष का प्रकरण है, इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। वह संसार पूर्वक होता है और संसार के प्रधान कारण आश्रव और बंध है, तथा मोक्ष के प्रधान कारण संवर और निर्जरा है। अतः प्रधान हेतु वाले और उनके फल के दिखलाने के लिए अलग अलग उपदेश किया है। देखा भी जाता है कि किसी विशेष का सामान्य में अंतर्भाव हो जाता है, तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण किया जाता है। जैसे क्षत्रिय आए हैं और सूरवर्मा भी। यहाँ यद्यपि सूरवर्मा का क्षत्रियों में अंतर्भाव हो जाता है, तो भी प्रयोजन के अनुसार उसका अलग से ग्रहण किया है। इसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। यहाँ इन्होंने प्रश्न क्या किया कि आपने 7 तत्व क्यों बताए? क्योंकि सब आचार्य कहते हैं 9 पदार्थ है, तो आपको पुण्य पाप के लिए भी कहना चाहिए। तो यहाँ शंका का समाधान क्या किया कि पुण्य और पाप, चूंकि पुण्य और पाप जो हम काम कोई भी क्रिया को करते हैं, कोई क्रिया पुण्य देने वाली होती है, कोई पाप रूप क्रिया होती है, कोई पुण्य रूप क्रिया होती है। तो ये कहते हैं कि उसमें आश्रम में आ गया, पुण्याश्रम पापाश्रम, आश्रम में दोनों चीज गर्भित हो गई। तो फिर इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो बंद आश्रम ये सब भी कहने की जरूरत नहीं थी, ये भी सारे अजीब हैं, तो आप 2 ही चीज बताते, जीव और अजीव। तो फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बताना जरूरी था, क्योंकि उसका इसलिए निरर्थक नहीं है कि यहाँ क्या बताइए, ग्रंथ किस लिए है, क्या प्रकरण चल रहा है, पहले ही सूत्र से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यानी मोक्ष का प्रकरण चल रहा है। मोक्ष किसको होता है? एक पंक्ति ध्यान देंगे सब कोई, समाधान के नीचे दूसरी वाली पंक्ति, आश्रव आदि का ग्रहण करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि यहाँ मोक्ष का प्रकरण है, इसलिए उसका कथन करना आवश्यक नहीं है। उसके बाद की लाइन देखें, वह संसार पूर्वक होता है। यहाँ वह किसके लिए आया है? वह संसार पूर्वक होता है। आश्रव के लिए आया है ना, मोक्ष के लिए, मोक्ष 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 के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या क्या कि वह संसार पूर्वक ललिता होता जी, है। यदि आपने इसलिए उसका कथन करना आवश्यक नहीं है बोल दिया था भूल से, नहीं, उसमें किताब में ऐसे ही है। मोक्ष, चूंकि वह कहते हैं वह, यानी वह मोक्ष क्यों कह रहे हैं आश्रव बंध का? चूंकि आश्रव बंध संसारी जीवों को होता है, और जो मोक्ष होता है वो संसार पूर्वक होता है, यानी जो सीधे जीव उनका थोड़ी मोक्ष होता है। मोक्ष किसका होगा? जो संसारी होगा। तो कहते हैं वह संसार पूर्वक होता है, वह मतलब मोक्ष संसार पूर्वक होता है, और यहाँ मोक्ष का प्रकरण है। अतः यहाँ पर आश्रय और बंध कहना निरर्थक नहीं है, कि जब तक आश्रय और बंध नहीं जानेगा तो किसको रोकेगा और किससे छूटेगा, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि इसलिए इनका कहना निरर्थक नहीं है। फिर क्या कहते हैं, मोक्ष का, संसार का प्रधान कारण
संसार जो बढ़ता है, वास्तव में संसार किससे बढ़ रहा है, या जन्म मरण आदि अनादिकाल से किस कारण से होता है? जीव का आश्रव और बंध के कारण। यही दो कारण है जो जीव को परिभ्रमण कराते हैं। तो और मोक्ष का कारण क्या है? संवर और निर्जरा। तो ये प्रधान हेतु है दोनों, एक संसार का हेतु है और दूसरा मोक्ष का हेतु है। तो दोनों ही हेतु प्रधान है, इसलिए बोला जाता है। फिर इन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई कहता है क्षत्रिय आए हैं, सूर्य वर्मा भी आए हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चौरंगी में विधान करते रहे और हम लोग कहें अलीपुर से बहुत लेडीज आई हैं, सूर्यकांता जी भी आई हैं। हमने कह दिया कि अलीपुर से बहुत लोग आए हैं, तो उसमें वो भी हो गई समाहित। लेकिन एक उस अलग पर्सनालिटी का कोई ऐसा रहता है तो उसको हम अलग से कह देते हैं। किसी के यहाँ पूजा विधान होता है, जो भी होता है, तो कोई खास आदमी आते हैं तो बोलते अरे आज तो इनके यहाँ तो आज वो भी आए थे, है ना। हम लोग बोल देते उस एरिया से बहुत सारे लोग आए, अरे ये भी आए थे। हम लोग ऐसा बहुत बार बोलते हैं। तो जब वहाँ एरिया के लोगों का आपने बोल ही दिया तो उनको अलग से बोलने की क्या जरूरत थी? तो वहाँ पर उनकी प्रधानता का कोई कारण होता है, कुछ ना कुछ उनमें विशेषता होती है, तो उनके लिए अलग से भी बोला जाता है। जैसे कहा क्षत्रिय आए हैं और सूरवर्मा भी। यहाँ यद्यपि सूर्य वर्मा का क्षत्रियों में अंतर्भाव हो जाता है, यानी जब बोलिए क्षत्रिय आए हैं तो उसमें सूर्य वर्मा भी अपने आप हो गए, लेकिन कहते तो भी प्रयोजन के अनुसार उनका अलग से ग्रहण किया है। क्योंकि उनमें कोई खास प्रयोजन होता है तो उनका अलग से ग्रहण कर लिया जाता है। तो उसी तरह ये प्रयोजन है कि हमको संसार कैसे होता है ये बताना है। तो हमने बंधर संवर बंधर आश्रव और बंध बताया, और हमें ये बताने कि मोक्ष कैसे होता है। तो संवर और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है, यानी संसार किससे होता है, मोक्ष किससे होता है, ये दोनों बताना पड़ेगा। मोक्ष का तो प्रकरण है और वह मोक्ष संसारी प्राणियों का ही होता है, इसलिए इन बातों को बताना होता है। पढ़िए आगे। शंका। तत्व शब्द भाववाची है, यह पहले कह आए हैं, इसलिए उसका द्रव्यवाची जीवादि शब्दों के साथ समानाधिकरण कैसे हो सकता है? समाधान। एक तो भाव द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता, दूसरे भाव में द्रव्य का अध्यारोप कर लिया जाता है, इसलिए समानाधिकरण बन जाता है। जैसे उपयोग ही आत्मा है, इस वचन में गुणवाची उपयोग शब्द के साथ द्रव्यवाची आत्मा शब्द का समानाधिकरण है, उसी प्रकार प्रकृति में जानना चाहिए। शंका। यदि ऐसा है तो विशेष का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं। समाधान। व्याकरण का ऐसा नियम है कि विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से लिंग और संख्या के पुष्पा भाभी अलग म्यूट अलग कर लीजिए, पुष्पा भाभी म्यूट कर लीजिए, म्यूट। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से हाँ, कुसुम भाभी आप म्यूट। आप खोल लीजिए, मैंने सबको म्यूट किया ना तो आपका म्यूट हो गया होगा। अच्छा ठीक है, वापस शंका से ले रही हूँ। शंका। यदि ऐसा है तो विशेष का जो लिंग और संख्या है वही विशेषण को भी प्राप्त होते हैं। समाधान। व्याकरण का ऐसा नियम है कि विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। अतः यहाँ विशेष और विशेषण से लिंग और संख्या के अलग अलग रहने पर भी कोई दोष नहीं है। यह क्रम प्रथम सूत्र में भी लगा लेना चाहिए। तत्व अपने लोग समझे भी थे कि तत्व किसको कहते हैं, सार को, है ना। जैसे तिल में सार क्या है, तेल, तेल उसका सार है। भाव आत्मा का क्या परिणाम और भाव। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई तत्व तो भाववाची है और आप उसको जीवादि 7 द्रव्यों में कैसे लगा दिए। तो फिर भाव और द्रव्य एक हो गया, समानाधिकरण मतलब
दोनों का अधिकरण उसको कहते हैं जिसके आधार से कोई वस्तु रहती है। तो आप तो द्रव्य का आधार और भाव का आधार एक ही कर दिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि एक तो भाव द्रव्य से अलग नहीं पाया जाता, क्योंकि कोई भी, जैसे अब तिल है, तिल द्रव्य है, तेल उसमें हम कहते हैं, या तिल कहते हैं सफेद है, तो सफेद तिल है, काला तिल है, तो सफेदपना तिल से अलग नहीं पाया जा रहा है, उस तिल में ही समाहित है। तो कहते हैं कि पहली बात तो भाव जो है, क्योंकि गुणवाचक संज्ञा है सफेद कहना, तो वो अलग अलग पाया ही नहीं जाता पहली बात तो इसलिए उसमें उसको उसमें अध्यारोप कर लिया जाता है। और जहां तक आप कहते हैं कि लिंग और विशेषण और विशेष्य में लिंग और संख्या एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर उपयोग ही आत्मा है, आत्मा के लिए क्या कहा जाता है, आत्मा आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, आत्मा अच्छी है, यानी आत्मा आत्मा आकारांत शब्द है, और आकारांत शब्द प्राय करके स्त्रीलिंगवाची होता है, और उपयोग शब्द क्या है, पुल्लिंगवाची है। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि ये तो दो तरह का लिंग वचन हो गया, जबकि होता क्या है कि जो जैसे काली गाय जा रही है, काली भैंस जा रही है, काला घोड़ा जा रहा है, घोड़ा चूंकि पुल्लिंग है तो वहां काला का काला लग गया, तो कहते हैं विशेष और विशेषण तो एक जैसे होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो दो तरह का उपयोग पुल्लिंग है, आत्मा स्त्रीलिंग है, तो ये भी कैसे हो सकता है, ये तो फिर ठीक नहीं है। तो ये कहाँ कह रहे हैं, कुछ जो विशेषण विशेष है वो अपने शब्द अर्थ को लेकर के एक साथ आ जाते हैं, अन्य होते हुए भी इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा ये व्याकरण के नियम से समझा रहे हैं। चलिए आगे विशेषार्थ कीजिए। विशेषार्थ, इस सूत्र में 7 तत्वों का निर्देश किया गया है। इसकी व्याख्या करते हुए मुख्यतया 5 बातों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है। पहला, जीव आदि 7 तत्वों का स्वरूप निर्देश। दूसरा, सूत्र में जीव अजीव इस क्रम से 7 तत्वों के निर्देश करने की सार्थकता। तीसरा, पुण्य और पाप को पृथक तत्व नहीं सूचित करने का कारण। चौथा, भाववाची शब्दों का द्रव्यवाची शब्दों के साथ कैसे समानाधिकरण बनता है, इसकी सिद्धि। पांचवा, विशेषण और विशेष्य में समान लिंग और समान संख्या क्यों आवश्यक नहीं, इसका निर्देश। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका आशय यह है कि जीव की शुभाशुभ प्रवृत्ति के आधार से बंधने वाले कर्मों में अनुभाग के अनुसार पुण्य पाप का विभाग होता है, इसलिए आश्रव और बंध में इनका अंतर्भाव किया गया है। पांचवी बात को स्पष्ट करते हुए जो ये लिखा है कि विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता, सो इसका यह आशय है कि एक तो जिस शब्द का जो लिंग है वह नहीं बदलता। उदाहरणार्थ, ज्ञानम आत्मा, इस प्रयोग से ज्ञान शब्द नपुंसक लिंग और आत्मा शब्द पुल्लिंग रहते हुए भी इनमें बदल नहीं होता। इन दोनों शब्दों का विशेषण विशेष रूप से जब भी प्रयोग किया जाएगा तब वह इसी प्रकार ही किया जाएगा। दूसरे प्रयोग के समय जिस शब्द ने जो संख्या प्राप्त कर ली है उसमें भी बदल नहीं होता। जैसे साधो कार्य तपः श्रुते, इस कार्य में क्या हिंदी है, कैसे कार्यम ही लग रहा है। साधो कार्यम तपः श्रुते, इस प्रयोग में विशेषण विशेष संबंध के रहते हुए भी कार्यम एक वचन है और तपः श्रुते द्विवचन है। इसी प्रकार प्रकृत में जानना चाहिए शेष कथन सुगम है। इस प्रकार पहले जो सम्यक दर्शन आदि और जीव आदि पदार्थ गए हैं उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ी होना संभव है उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात सर्वार्थ सिद्धि में सभी सूत्रों में पहले तो सारी चीज समझाएंगे, फिर विशेषार्थ में कि आपको क्या क्या समझाया है
इसको बता देते हैं। जैसे इसमें सबसे शुरू क्या किया, 7 तत्वों का परिभाषा दिया, जो कि कहा कि जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप, कि अजीव किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, सबसे पहले ये बताया। फिर फिर क्या बताया कि पहले जीव क्यों लिया, पहले उसके बाद अजीव क्यों लिया, उसके बाद आश्रव क्यों लिया, दूसरी चीज में उन्होंने ये बताया। तीसरी बात फिर प्रश्न किया गया था कि आपने पुण्य पाप क्यों नहीं लिया, तो उसका उन्होंने बताया कि पुण्य पाप क्यों नहीं लिया गया। चौथी बात उन्होंने शंका उठाई कि भाव और द्रव्य आपने तो समानाधिकरण कर दिया, क्योंकि जीव अजीव आश्रव बंध संवर ये द्रव्य हुए, और जो तत्व शब्द है वो भाववाची है, आपने एक जैसा कर दिया। तो इन्होंने कहा कि द्रव्य से भाव अलग नहीं होता है, अतः समानाधिकरण करने में कोई हर्जा नहीं है, इसकी सिद्धि बनती है। 5 में विशेषण और विशेष्य का समान लिंग और समान संख्या होना क्यों नहीं आवश्यक है, ये 5वीं बात बताई थी। जैसा कि यहाँ पर कहा, साधु कार्यम तप श्रुते है, साधु लोगों का कार्य क्या है, तप और श्रुत है, तपस्या करना और स्वाध्याय है। तो यहाँ पर कार्यम एक वचन है और नपुंसकलिंग भी है, तपः श्रुते क्या है, द्विवचन है, तप और श्रुत। तो कह रहे हैं इस तरह से यहाँ लिंग का फर्क आ गया, कार्यम एक वचन है और तपः श्रुते द्विवचन है, तो इस तरह का कथन होता है, ऐसा इन्होंने कहा। क्योंकि कार्य यहाँ पर विशेषण बन के आ रहा है, किसका, तप और श्रुते का विशेषण बन के आ रहा है, तो उसको भी द्विवचन होना चाहिए, क्योंकि प्राय विशेषण अगर विशेष से अगर द्विवचन रहता है तो विशेषण भी 2 वचन होता है। लेकिन कहते हैं ऐसा भी होता है कि 2 वचन होते हुए भी विशेषण 1 वचन होता है, तो इसमें कोई ये नहीं है, कोई गलती नहीं है। इस तरह से इन्होंने चौथे सूत्र को खूब बढ़िया से समझाया। अब 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र वो किस लिए कह रहे हैं, कहते इस प्रकार पहले जो सम्यक दर्शन आदि जो जीवादि पदार्थ कहे हैं, उनका शब्द प्रयोग करते समय विवक्षा भेद से जो गड़बड़ होना संभव है, उसको दूर करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। नाम स्थापना द्रव्य भाव तस तन्यासः, ध्यान देंगे, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यासः, क्या हो जाएगा, नाम स्थापना द्रव्य भावतः, स का विसर्ग हो जाएगा भावतः, तन का तत् हो जाएगा तत् न्यासः, यानी नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत् न्यासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतः तत् न्यासः। क्या अर्थ निकलेगा कि जो सम्यक दर्शन आदि अथवा जीवादि 7 तत्व बताए हैं, उनका निक्षेप कैसे होता है, अर्थात उनको कैसे व्यवहार में लिया जाता है। तो कहते हैं नाम स्थापना द्रव्य और भाव रूप से, तत् यहाँ किसके लिए आएगा, हम लोग पहले जान चुके हैं कि तत् हमेशा पीछे आए हुए सूत्र के लिए आता है। पीछे सूत्र में क्या आ गया है, 7 तत्व आए हैं, तो उन 7 तत्वों का और सम्यक दर्शन का तो प्रकरण ही चल रहा है, तो सम्यक दर्शन आदि और जीवादि 7 तत्वों का निक्षेप होता है। इन 4 चीजों से उनका निक्षेप होता है, ऐसा ये 5वें सूत्र में बता रहे हैं। कुसुम जी आप पढ़ेंगी या कोई और पढ़ेगा, अगर आप पढ़ती हैं तो पढ़िए। संस्कृत वाला आप पढ़ेंगे ना पहले? संस्कृत का आप पढ़िए ना, संस्कृत कोई का लगेगा कि आप पढ़िए थोड़ा सा धीरे भी। अतद गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थं पुरुषकारान् नियुज्यमानं संज्ञा कर्म नाम काष्ठ पुस्तक चित्र कर्माक्ष निक्षेपादिषु सो अयमिति स्थाप्यमाना स्थापना गुणेर गुणान्वा द्रुतं गत गुणेर द्रोष्यते गुणान द्रोष्यति
वा द्रव्यम वर्तमान तत्पर्यायोपलक्षितम द्रव्यम भावः तदर्थ्या नाम जीव स्थापना जीवो द्रव्य जीवो भाव जीव इति चतुर्धा जीव शब्दार्थो न्यस्यते। जीवन गुण मनपेक्ष यस्य कस्यचिन् नाम क्रियमाणं नाम जीवः। अक्ष निक्षेपादिषु जीव इति वा मनुष्य जीव इति वा व्यवस्थाप्यमानः स्थाप्यमाना जीवः। द्रव्य जीवो द्विविधः आगम द्रव्य जीवो नो आगम द्रव्य जीवश्चेति। तत्र जीव प्रावृत्तिज्ञायी मनुष्य जीव प्रावृत्तिज्ञायी व अनुपयुक्त आत्मा आगम द्रव्य जीवः। नो आगम द्रव्य जीवः त्रेधा व्यवस्थिष्ठते ज्ञायक शरीर भावी तद व्यतिरिक्त भेदात्। तत्र ज्ञातुर यच्छरीरं त्रिकाल गोचरं तज ज्ञायक शरीरम। सामान्यापेक्षया नो आगम भावी जीवो नास्ति। जीवन सामान्यस्य सदापि विद्यमानत्वात् विशेषापेक्षया स्वस्ति। मैंने बंद किया है। गत्यंतरे जीवो व्यवस्थितो मनुष्य भव प्राप्तिम प्रत्यभिमुखो मनुष्य भावी जीव तद व्यतिरिक्त कर्मणो कर्म विकल्पः। भाव जीवो द्विविध आगम भाव जीवो नो आगम भाव जीवश्चेति। तत्र जीव प्रावृत्त विषयोपयोगाविष्टो मनुष्य जीव प्रावृत्त विषयोपयोग युक्तो वा आत्मा आगम भाव जीवः। जीवन पर्यायेन मनुष्य जीवत्व पर्यायेन वा समाविष्ट आत्मा नो आगम भाव जीवः। एवमिति रेषामपि पदार्थानां नामादि निक्षेप विधिर्नियोज्यः। स किमर्थ अप्रकृति निराकरणाय प्रकृति निरूपणाय च निक्षेप विधिना शब्दार्थ प्रसत्रियते। तच्छब्द ग्रहणं किमर्थम्? सर्व संग्रहार्थम असति कि तच्छब्दे सम्यक दर्शनादीनां प्रधानानामेव न्यासेना भी संबंध स्यात्। तद विषय यभावेवो नपगृहीतानां जीवादीनां अप्रधानानां न स्यात्। तच्छब्द ग्रहणे पुनः क्रियमाणे सति सामर्थ्यात् प्रधानानां च ग्रहणं सिद्धं भवति। संज्ञा के अनुसार गुण रहित वस्तु में व्यवहार के लिए अपनी इच्छा से की गई संज्ञा को नाम कहते हैं। काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म और अक्ष निक्षेप आदि में वह यह है इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। जो गुणों के द्वारा प्राप्त हुआ था या गुणों को प्राप्त हुआ था अथवा जो गुणों के द्वारा प्राप्त किया जाएगा या गुणों को प्राप्त होगा उसे द्रव्य कहते हैं। वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को भाव कहते हैं। विशेष इस प्रकार है, नाम जीव स्थापना जीव, द्रव्य जीव और भाव जीव। इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। जीवन गुण की अपेक्षा न करके जिस किसी का जीव ऐसा नाम रखना नाम जीव है। अक्ष निक्षेप आदि में यह जीव है या मनुष्य जीव है ऐसा स्थापित करना स्थापना जीव है। द्रव्य जीव के 2 भेद है, आगम द्रव्य जीव और नो आगम द्रव्य जीव। इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है वह आगम द्रव्य जीव है।
नो आगम द्रव्य जीव के 3 भेद है, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। जीवन सामान्य की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद नहीं बनता, क्योंकि जीवन सामान्य की अपेक्षा जीव सदा विद्यमान है। हाँ, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा नो आगम भावी जीव यह भेद बन जाता है, क्योंकि जो जीव दूसरी गति में विद्यमान है वह जब मनुष्य भोग को प्राप्त करने के लिए सम्मुख होता है तब वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। तद व्यतिरिक्त के 2 भेद है, कर्म और नौ कर्म। भाव जीव के 2 भेद है, आगम भाव जीव और नो आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, अथवा मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव जीव है। तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नो आगम भाव जीव कहलाता है। इसी प्रकार अजीवादी अन्य पदार्थों की भी नाम आदि निक्षेप विधि लगा लेना चाहिए। शंका, निक्षेप विधि का कथन किस लिए किया जाता है? समाधान, अप्रकृत का निराकरण करने के लिए और प्रकृत का निरूपण करने के लिए इसका कथन किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्रकृत में किस शब्द का क्या अर्थ है, यह निक्षेप विधि के द्वारा विस्तार से बतलाया जाता है। शंका, सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किस लिए किया है? समाधान, सबका संग्रह करने के लिए सूत्र में तत् शब्द का ग्रहण किया है। यदि सूत्र में तत् शब्द न रखा जाए तो प्रधान भूत सम्यक दर्शनादि का ही न्यास के साथ संबंध होता। सम्यक दर्शनादिक के विषय रूप से ग्रहण किए गए अप्रधान भूत जीवादिक का न्यास के साथ संबंध न होता, परंतु सूत्र में तत् शब्द के ग्रहण कर लेने पर सामर्थ्य से प्रधान और अप्रधान सबका ग्रहण बन जाता है। यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों का सम्यक दर्शन आदि को कहते हैं कि किस तरह से कैसे कैसे समझ सकते हैं, कैसे कैसे उनका निक्षेप हो सकता है। तो सबसे पहले उन्होंने नाम दिया। नाम के लिए कहा गया कि जिस तरह से बोले, नाम किसे कहते हैं? जिस गुण बिना गुण दोष विचार किए, जैसे किसी का नाम पारसनाथ रख देते हैं, किसी का नाम महावीर रख देते हैं, यद्यपि उनमें महावीर का गुण नहीं होता, यद्यपि उनमें पारसनाथ भगवान का गुण नहीं होता। व्यवहार चलाने के लिए उनमें नाम का निक्षेप कर दिया जाता है, नाम को रख दिया जाता। निक्षेप मतलब रखना, धरना, तो नाम निक्षेप कर दिया जाता है किसी भी जीव का। स्थापना, यद्यपि उसमें कोई गुण नहीं होता है, जैसे क्या का काष्ठ कर्म, पुस्तक कर्म, चित्र कर्म, अक्ष निक्षेप आदि में वह यह है, इस प्रकार स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। किसी लकड़ी से काट छांट के कुछ बनाया गया, क्या उस काष्ठ कर्म को, ये तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है। वास्तव में क्या है? वो काष्ठ है, लेकिन उसमें स्थापना किसकी कर दी गई? तीर्थंकर भगवान की। पुस्तक है, पुस्तक में जो भी लिखा हो यह पुस्तक है, पुस्तक के नाम से उसको चित्र बना, चित्र को देख के कह दिया गया कि यह चित्र तो तीर्थंकर भगवान का है, यद्यपि वो तीर्थंकर नहीं है। उसमें स्थापना कर दी गई। पुस्तक में कह दिया जाता है ये विधान शांति विधान है। शांति विधान तो शांति को कहेंगे, लेकिन वो पुस्तक में उस तरह से स्थापना कर दिया गया कि ये इस विधान की पुस्तक है। अक्ष निक्षेप जो ये होते हैं, शतरंज के मोहरे होते हैं, यह घोड़ा है, यह प्यादा है, यह राजा है, यह रानी है, इस तरह से निक्षेप करके कह दिया जाता है यह तो राजा है, यह तो रानी है, यह चित्र नाभि राय का है, यह काष्ठ से बना हुआ कोई चित्र है, ये भरत का चित्र, भरत का बना हुआ मूर्ति है। इस तरह का जो
स्थापना कर दी जाती है, वास्तव में होता नहीं, न उसका उनमें गुण है न कुछ है, लेकिन स्थापना कर दी जाती है। तो स्थापना करने से उनका परिचय उसी तरह होने लगता है। द्रव्य के लिए कहा गया जो पहले था और अब भी है और आगे होगा। 3 समय की पर्याय को लेकर के द्रव्य का कथन होता है। किसी जीव की क्रिया को देखकर बहुत ही शांत परिणामी है, बहुत ही इसका परिणाम कभी इसको गुस्सा नहीं आता है, ऐसा है, ऐसा जो भी उसको गुणों को देख के हम लोग कह देते हैं देव पर्याय से आया है। अथवा किसी के बहुत खराब परिणामों को देख के कह देते हैं कि यह नरक जाएगा। ये कथन जो होता है ये द्रव्य की दृष्टि से होता है, क्योंकि द्रव्य उस जीव में एक ही है। पहले भी वही द्रव्य था, जीव द्रव्य, अभी भी जीव द्रव्य वही है और आगे भी वही रहेगा। भाव में वर्तमान पर्याय का कथन होता है। तो इस तरह से 4 तरह का निक्षेप व्यवहार किया जाता है। सम्यक दर्शन आदि में सम्यक दर्शन, कौन सा सम्यक दर्शन पिछले भाव से आता है, कौन सा पर्याप्त अवस्था में मिट जाता है, कौन सा इसी भाव में होता है, किसको अगली पर्याय में भी लेके जा सकता है, इस तरह का ये कौन सा सम्यक दर्शन है, छायिक है कि कौन सा है, किसी की अच्छी प्रवृत्ति देख करके ये छायिक सम्यक दृष्टि लगता है, इसके परिणाम से इस तरह से स्थापना कर देना, और उसके आचरणों को देख करके ये छायिक सम्यक दृष्टि है अथवा मिथ्या दृष्टि है, भाव वगैरह वर्तमान पर्याय को देख के उसके अभी के लिए बोलना। तो इस तरह से सम्यक दर्शन आदि का 7 तत्वों का निक्षेप किया जाता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब आगे वो जो विशेष कथन कर रहे हैं, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव, इस प्रकार जीव पदार्थ का न्यास 4 प्रकार से किया जाता है। जीवन गुण की अपेक्षा न करके किसी जीव को, किसी का जीव ऐसा नाम रखना नाम जीव है। किसी भी जीव को ये नहीं कि वो मनुष्य है कि देव है कि क्या है, केवल जीव कह देना, चाहे वो 1 इंद्रिय हो चाहे 2 इंद्रिय हो, उसको जीव कह देना, ये नाम जीव है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि नहीं बोल के बस जीव है। इस तरह से जो खाली जीव बोल के हमने खाली जीव बोला, आप नहीं समझ पाए पंच इंद्रिय है कि 4 इंद्रिय है कि मनुष्य है कि देव है, केवल जीव बोला गया, उसका एक उसमें उसका संज्ञा हो गई। फिर कहते अक्ष निक्षेप आदि में यह जीव है, यह मनुष्य जीव है। कोई भी चीज में अक्ष मतलब वही शतरंज के मोहरे वगैरह में किसी भी चीज में इस तरह का चित्र बना देना और कह देना ये मनुष्य जीव है, ऐसा स्थापित कर देना, उसमें स्थापना कर देना। द्रव्य जीव के 2 भेद हैं, आगम द्रव्य जीव, नो आगम द्रव्य जीव। इनमें से जो जीव विषयक या मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है किंतु वर्तमान में उपयोग से रहित है, वह आगम द्रव्य जीव है। मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है, जीव विषयक शास्त्र का मतलब जितना भी जीव से संबंधित शास्त्र है, जितना भी जीव से संबंधित सारे शास्त्र हैं, जानता तो है पर उपयोग से रहित है। जैसे हम जानते हैं कि पानी को छानकर नहीं पीने से जल कायिक जीवों का, जो जल जिसका जल ही शरीर है, ऐसे जीवों की हिंसा होती है। पानी गर्म करके नहीं पी, छानने से तो त्रस्कायिक जीव का होगा, लेकिन जानते हुए भी उपयोग नहीं करना, ऐसे जीव को कहा कि ऐसा जीव जो है वो आगम द्रव्य जीव है। जान तो रहा है लेकिन उसको उपयोग में नहीं ला रहा, वर्तमान में उपयोग से रहित है। नो आगम जीव का 3 भेद, ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त। ये आप लोग का कर्म कांड जी में आगे आने वाला है, सारी की सारी बातें। ज्ञाता के शरीर को ज्ञायक शरीर कहते हैं। ज्ञायक मतलब जो जानता है, तो जो ज्ञाता है उसके शरीर को ज्ञायक शरीर कहा जाता है। जीवन सामान्य की अपेक्षा नो आगम भावी जीव, यह भेद नहीं बनता। कहते नो आगम भावी जीव, जीव तो हमेशा ही पाया जाए, अभी भी है, कल भी रहेगा, भूतकाल में भी था, तो देखा जाए तो भावी जीव नहीं बन सकता, लेकिन पर्याय की अपेक्षा कहते हैं कि बन जाएगा। कि जैसे अभी कोई दूसरी गति में विद्यमान है और वह जब मनुष्य भव को प्राप्त करने के सम्मुख होता है तो वह मनुष्य भावी जीव कहलाता है। अभी मान लीजिए कोई त्रियंच में है, अगला भव उसको मनुष्य मिलने वाला है, तो कह दिया जाता है कि
कि भावी मनुष्य जीव है। तो इस तरह से भावी का कथन बैठ जाता है पर्याय की दृष्टि से। फिर ये कह रहे हैं भावी जीव के दो भेद हैं, आगम भाव जीव, नो आगम भाव जीव। इनमें से जो आत्मा जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उपयोग से युक्त है, अथवा मनुष्य जीव विषयक शास्त्र को जानता है और उसके उपयोग से युक्त है, वह आगम भाव जीव है। ऊपर क्या आया था? आगम द्रव्य जीव जो उपयोग से रहित था, जीव विषयक संबंधी शास्त्रों को जान रहा था परंतु उसके उपयोग से रहित था, उसको आगम द्रव्य जीव कहा। परंतु जो उपयोग से युक्त है उसको आगम भाव, वो आगम द्रव्य, ये आगम भाव जीव। कौन सा? जो भाव हमेशा वर्तमान के लिए चलेगा, द्रव्य हमेशा भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों को लेके चलेगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह आगम भाव जीव है तथा जीवन पर्याय या मनुष्य जीवन पर्याय से युक्त आत्मा नो आगम भाव जीव कहलाता है। यानी जो उसके उपयोग से सहित है, जानता भी है जीवादि शास्त्र को और उसके उपयोग से भी सहित है, यानी जैसा उपयोग करना चाहिए वैसा उपयोग भी कर रहा है। इसी प्रकार अजीवादि अन्य पदार्थों की भी नाम आदि निक्षेप विधि लगा लेना चाहिए। इसी तरह कहते हैं कि जो 7 तत्व है उसमें सारा सब लगा लेना चाहिए। निक्षेप विधि का कथन किस लिए किया जाता है? अप्रकृत का निराकरण करने के लिए, प्रकृति का निरूपण करने के लिए इसका कथन किया जाता है। तात्पर्य है कि प्रकृति में जिस शब्द का अर्थ क्या है यह निक्षेप विधि के द्वारा विशेष से बतलाया जाता है। निक्षेप के द्वारा ही किसी वस्तु को, निक्षेप मतलब रखना, धरना, तो अप्रकृत जो शब्द है उसको प्रकृति विधि से बताया जाता है कि इस शब्द का ये अर्थ कैसे निकलता है। फिर यहाँ कहते हैं तत् शब्द क्यों दिया? सूत्र में क्या है? नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्यास, तन का तत्व हो गया। तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि आप फिर वह पुनः तत्व दे दिए, क्या जरूरत थी तत्व देने की? तो यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि तत्व से हम हमेशा पिछला सूत्र ग्रहण होता है, तो सबका संग्रह करने के लिए जो सम्यक दर्शन आदि और 7 तत्व हमने कहे, उन सब का निक्षेप नाम स्थापना द्रव्य और भाव से होता है। तो उन चीजों को ग्रहण करने के लिए कहते हैं तत् शब्द दिया गया है। इस तरह से इन्होंने तत् शब्द के बारे में बताया। समय हो गया है, विशेषार्थ कल ले लें कि आज लेना है? 6 मिनट है, विशेषार्थ ले लेते हैं, मैं ही पढ़ देती हूँ। नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से निक्षेप बना है। निक्षेप का अर्थ होता है रखना, रखना है। न्यास शब्द का भी यही अर्थ है। आशय यह है एक एक शब्द का लोक में और शास्त्र में प्रयोजन के अनुसार अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। हम सभी बहुत बार बात करते हैं, एक ही शब्द के बहुत अर्थ होते हैं और वो अर्थ वहां पर कहाँ लगता है? जहां जैसा प्रयोजन होता है। जैसे एक छोटा सा समझाना चाह रहे हैं, स्यंदन मतलब नमक, स्यंदन मतलब रथ। राजा खाना खा रहा था, जो खाना खिला रहा था उससे राजा ने कहा स्यंदन लेके आओ, और वो गया और रथ लेके आ गया। क्या वहां पर उचित है? नहीं, वहां पर क्या लगेगा? नमक लेकर आओ। तो इस तरह से कहते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, समय के अनुसार, प्रयोग के अनुसार अर्थ लेना चाहिए। यह प्रयोग कहाँ किस अर्थ में किया गया है, यह बात को बतलाना ही निक्षेप विधि का काम है। अब जैसे हमने किसी महावीर नाम रखे हुए पुरुष का हम गुणगान करना चालू कर दें कि इसका नाम महावीर है, और हम कहने लगे ये तो अजर है, ये तो अमर है, ये तो अनंत परमेष्ठी है, ये तो अभी सिद्ध बन गए हैं, तो एकदम गलत हो जाएगा। वहां ये तो प्रयोग नहीं होगा। कहाँ प्रयोग होगा? जहाँ अनंत की प्रतिमा है वहां हम देख के कहते हैं भगवान को कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जबकि नाम दोनों का एक है, परंतु व्यवहार कैसा किया जाएगा? आवश्यकता के अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। यही व्यवहार करने को निक्षेप कहते हैं कि निक्षेप के द्वारा किसी भी चीज का व्यवहार करना।
शास्त्रों में भी ऐसे विविध भेदों का उल्लेख, यूं तो आवश्यकता अनुसार निक्षेप के अनेक भेद किए जा सकते हैं, शास्त्रों में भी ऐसे विविध भेदों का उल्लेख देखने को मिलता है, किंतु मुख्यतः यहाँ इसके 4 भेद किए जाते हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। इसका लक्षण और दृष्टांत द्वारा कथन टीका में किया है। आशय यह है कि जैसे टीका में एक जीव शब्द का नाम निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, स्थापना निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है और भाव निक्षेप की अपेक्षा भिन्न अर्थ बतलाया है, उसी प्रकार प्रत्येक शब्द का नामादि निक्षेप विधि के अनुसार पृथक पृथक अर्थ होता है। जैसे एक पत्थर की प्रतिमा है, उसमें जिनेंद्र भगवान को स्थापित कर दिया गया, वो हमारे लिए पूज्य हो गई स्थापना निक्षेप से। एक कोई पुरुष है, उसका नाम महावीर रख दिया गया, वो पूज्य नहीं हुआ। तो वही उसी नाम से एक आदमी है, उसमें पूज्यता नहीं आई। उसी नाम से एक पत्थर की मूर्ति है, उसमें पूज्यता आ गई। वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि जैसे जैसे निक्षेप किया जाता है, वैसे वैसे अर्थ बदल जाता है, अलग अलग व्यवहार होता है। इससे अप्रकृत अर्थ का निराकरण होकर प्रकृत अर्थ का ग्रहण हो जाता है, जिससे व्यवहार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती है। किसी महावीर वाले नाम को पुकारो और उसको बोलो तुम जाओ ऐसा काम करो, दूसरा आदमी खड़ा हो या वही जो आदमी है नाराज हो जाए, मैं तो महावीर भगवान का नाम है मेरा, आपने तुम कैसे बोल दिया, आपने काम करने कैसे बोल दिया। तो बोलते हैं ऐसे अप्रकृत अस्वाभाविक चीजों को, प्रकृत मतलब स्वाभाविक, अस्वाभाविक चीजों को दूर करके स्वाभाविक व्यवहार हो सके, इसके लिए ये 4 निक्षेप हैं कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। किसी का नाम अगर नाम से नाम है तो नाम स्थापन नाम है, उसमें नाम निक्षेप है, उससे उसमें पूज्यता नहीं आई। किसी में पूज्यपना स्थापित कर दिया गया तो उसमें पूज्यता आ गई। इस तरह से इस निक्षेप से क्या फायदा होता है, किसी भी तरह की व्यवहार करने में गड़बड़ी नहीं होती है। व्यवहार को चलाने के लिए इन निक्षेपों का जरूरत पड़ती है। अगर ये निक्षेप नहीं हो तो संसार में किसी का नाम महावीर रख दो तो वो पूज्यता को प्राप्त हो जाएगा। ये निक्षेप हैं जो हमें स्थापना में और नाम में अंतर बता रहे हैं कि वो तो जो प्रतिमा है उसमें महावीर भगवान की स्थापना हुई है, पर जो किसी पुरुष का नाम रखा गया है उसमें महावीर भगवान की स्थापना नहीं हुई है। ये हमें कौन सिखाता है? ये इस निक्षेप, इस 4 निक्षेपों से इस तरह का लोक व्यवहार चलता है। एक दूसरे का आशय को भली प्रकार समझ व्यवहार करने में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होती। इससे वक्ता और श्रोता दोनों ही एक दूसरे के आशय को भली प्रकार समझ जाते हैं। ग्रंथ का हार्द समझाने के लिए भी इसी विधि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैन परंपरा में इसका बड़ा भारी महत्व माना गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ भेदों सहित निक्षेप के स्वरूप को प्रकट किया गया है। ना समय हो गया है। हार्द यानी ललिता जी, हार्द यानी हार्द माने हृदय। हाँ, सादर जय जिनेंद्र दीदी। यहाँ पे आत्मा को यहाँ पे एक बार स्त्रीलिंग बोले हैं, एक बार अपने पुल्लिंग बोले हैं। पेज नंबर 12 का विशेषार्थ में जहाँ पे उपयोग ही आत्मा है, वहाँ उसको नपुंसक पुरुष लिंग बोला गया। आत्मा ऐसे ना आकारांत जितने शब्द होते हैं ना, हाँ, आकारांत शब्द जितने भी होते हैं प्रायः करके स्त्रीलिंग वाची होता है। ये नियम है, व्याकरण का नियम है। अब यहाँ आत्मा दोनों ही तरह से हम लोग यूज कर लेते हैं, स्त्रीलिंग से भी कर लेते हैं, पुरुष से भी, पर यहाँ इन्होंने इसको पुल्लिंग माना है और उपयोग नपुंसक लिंग में है। तो वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि नपुंसक का पुल्लिंग के साथ यूज मतलब हुआ है। लिंग का जो लिंग का व्यभिचार नहीं होना चाहिए,
ऐसा कहते हैं कि व्याकरण का नियम है कि लिंग का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। जो लिंग विशेषण का हो वही लिंग विशेष का जो लिंग हो वही विशेषण का हो। विशेषण का लिंग हो वो विशेष का नहीं होगा। विशेष के अनुसार विशेषण का लिंग होना चाहिए। यहाँ विशेष क्या है? आत्मा। विशेषण क्या है? उपयोग। तो कह रहे हैं कि उपयोग भी फिर पुल्लिंग होना चाहिए था, लेकिन वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो चलती आ रही है, अपकृत को प्रकृत करने में इन चीजों को गलत नहीं माना जाता है। यद्यपि विशेषण विशेष एक लिंग एक वचन और एक संख्या का होना चाहिए, पर जो चलते आ रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, क्या कहें, शब्द शक्ति की अपेक्षा जिसने जो लिंग संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं होता। जो शब्द नपुंसक बन गया वो नपुंसक है। शब्द शक्ति की अपेक्षा यानी जो शब्द अपनी शक्ति की अपेक्षा जिस लिंग को धारण कर लिया है वो उसको उल्लंघन नहीं कर सकता है, और वहां पर फिर इस तरह का दोष नहीं लगता है। आत्मा को कभी भी हम लोग कर्ता के रूप से नहीं ले सकते हैं क्या? ये हर समय नहीं, आत्मा, इस व्यक्ति की आत्मा, हम कभी भी जब बोलते हैं इस व्यक्ति की आत्मा बहुत ही अच्छी है ना, बोलते नहीं सर। और ऐसे जब बोलते हैं कि आत्मा करता है, बोलते हैं आत्मा इसीलिए कर रहे कि ये शब्द ऐसा है क्योंकि व्याकरण के हिसाब से आत्मा स्त्रीलिंग है, क्योंकि आकारांत शब्द जितने होते हैं आकारांत नहीं आकारांत, जैसे अच्छा, व्याकरण के हिसाब से मैंने इसको म्यूट हो गए आप म्यूट हो गए। यही कारण बंद हो गई होगी, फोन आ गया था। आ रही आवाज? हाँ दीदी, तो मैंने जब अपने व्याकरण के संदर्भ में लेंगे तो फिर आत्मा जो है वो आकारांत में आ जाती है, और ऐसे सामान्य अर्थ में लेंगे तो अपने जैसा उसका निक्षेप होगा। जैसे अपने व्यवहार में जैसे बोलते हैं आत्मा कर्ता भुक्ता है, या आत्मा को कभी स्त्रीलिंग भी बना देते हैं, कभी पुल्लिंग भी बना देते हैं, लेकिन व्याकरण की अपेक्षा से लेंगे तो उसको हर समय हम लोगों को उसको आकारांत ऐसे आकारांत शब्द, देखिए सभी चीज में अपवाद चलता है, व्याकरण में तो बहुत अपवाद आते हैं। तो प्राय करके आकारांत शब्द स्त्रीलिंग ही होता है। अपवाद बहुत जगह आ जाते हैं कि नहीं होता है, और उपयोग यहाँ पर नपुंसक होने से ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर आपको अलग अलग कर दिया। तो वो कहते हैं कि इस न तो हम उपयोग को पुल्लिंग बना सकते हैं, न हम आत्मा को नपुंसक बना सकते हैं। इसलिए जो शब्द अपनी शक्ति के अनुसार बन गया उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते हैं, और जब हम चेंज नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर दोष नहीं लगता है, वहाँ ये दोष नहीं माना जाता है। अच्छा दीदी, दूसरा है जब आपको टाइम हो तो ये सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जो हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं, नहीं तो मैं तो गलत ही पढ़ रही थी, सम्यक सम्यक की बोलती थी, तो ये सम्यक जो है यहाँ पे सम्यक नहीं हो कि सम्यक क्यों हुआ? कभी टाइम बाद में कभी 5-7 मिनट के लिए समझा दीजिएगा। नहीं 1 मिनट में बोल दूं, क्या चीज पूछना चाह रही हैं बाद में तो फिर जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान, तो अभी तक तो मैं तो उसको सम्यक दर्शन नहीं लेके चलती थी कि सम्यक दर्शन होना चाहिए समीचीन, लेकिन यहाँ पे अभी जो मूल ग्रंथ में सम्यक लिखा हुआ सब जगह, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तो ये सम्यक और सम्यक में कैसे उसका माने व्याकरण चला है इसमें, क्या हो जाएगा? आप सुनती नहीं थे क्या? नहीं सुनी थी, समझ में नहीं आया, फिर जब आपको टाइम हो तो बता दीजिएगा कभी भी। अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आया। व्याकरण का नियम है हाँ, जैसे सम्यक दर्शन का वास्तव में शब्द तो सम्यक है, ये उस दिन भी हमने कहा था कि सम्यक है, सम्यक मतलब समीचीन अथवा जैसा स्वरूप वैसा। तो यहाँ पर ग कैसे बन गया? ये व्याकरण का नियम है कि वो जिसके साथ जुड़ रहा है उसका पहला अक्षर क्या है? द है। तो तवर्ग का तीसरा अक्षर द है, ये बात समझ रही हैं यहाँ पे? द है ना, तवर्ग का। तो तवर्ग का तीसरा अक्षर है, तो वहां वो क था तो वो कवर्ग का तीसरा अक्षर बन गया, तो इसलिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन चारित्र में सम्यक चारित्र है, वहां पर चूंकि चवर्ग का पहला अक्षर है इसलिए कवर्ग का पहला अक्षर रह गया। तो वहां पर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अगर हम तोड़ के लिखते हैं तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र लिखाएगा, वहां क हो जाएगा, है ना? उन उनमें क हो जाएगा, सम्यक चारित्र। ठीक है, धन्यवाद। एक साथ में तो सम्यक शुरू में खाली बोला गया है ना, जब हम उसको तोड़ के किसी को बोलेंगे कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है,
तो हमको हाँ। सम्यक सम्य लगाना पड़ेगा। तो हाँ। दो में तो सम्यक लगेगा, इसमें सम्यक लगेगा चारित्र में। हाँ, धन्यवाद। आंटी लिखने में ग लिखेगी का, जब सम्यक लिखेंगे सम्यक लिखेंगे ग, जब लिखना रहेगा तो क लगाएंगे कि सम्यक के बाद की ग? दर्शन और ज्ञान में ग लगेगा और चारित्र में क लगेगा। ठीक है। कारण बताए ना कि वो तीसरा अक्षर है अपने वर्ग का, तो वो भी तीसरा अक्षर बन रहा है। अच्छा अपने वर्ग का पहला अक्षर, अच्छा अच्छा जा यहाँ पहला अक्षर अच्छा, तो फिर वहां पर वो क का क रह गया, वहां वो नहीं बदला। वास्तव में शब्द सम्यक है, उन दोनों में तो क बदल के ग हो गया और चारित्र में क का क रह गया, वो बदला नहीं। सारे सूत्रों का एक एक सूत्र का आप लोग संधि विच्छेद लिखते जाएं और उसके नीचे उस शब्द का अर्थ लिखते जाएं। सामान्य अर्थ, हम आपको व्याख्या भावार्थ नहीं कह रहे हैं। उस शब्द का आप अर्थ लिखते जाएं, हाथों हाथ एक लिखते जाएंगे तो 2-2 3-3 सूत्र रोज होता है, 2 सूत्र होता है मुश्किल से। आपका संधि बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बाद में पढ़ने में अर्थ समझ में आएगा। मैं इसलिए कई बार बोलती हूँ, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, परंतु सभी कोई अपनी कॉपी में संधि के साथ संधि विच्छेद कर करके, संधि तो है ये बनी हुई, संधि विच्छेद करके सूत्र को लिख लेना है। हम एक बार संधि विच्छेद कर देते हैं, फिर से शुरू के इससे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राणि। भाभी तब को म्यूट कर दीजिए ना प्लीज, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या करूं? सब खोल लिए अपना अपना, इसीलिए सुनाई नहीं देता ठीक से। बंद करती हूँ, फिर खोल लेते हैं लोग। तो पहले का संधि विच्छेद क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्राणि, चारित्राणि है वो, ठीक है। अलग शब्द अब बताने के लिए बता रहे हैं, वहां कोई संधि विच्छेद नहीं है। पहले सूत्र में कोई भी संधि विच्छेद नहीं है। दूसरे सूत्र में है तत्व प्लस अर्थ तत्वार्थ, फिर सर्वधानम में कोई संधि विच्छेद नहीं है। सम्यक दर्शन में भी कोई संधि विच्छेद नहीं है। करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, सम्यक प्लस दर्शनम, सम्यक प्लस दर्शनम, सम्यक दर्शनम। तो आप लोगों को ध्यान रहेगा कि यहाँ क का ग बना है। तत्व प्लस अर्थ, सम्यक क लगाएंगे, सम्यक प्लस दर्शनम बराबर सम्यक दर्शनम। ये दूसरे सूत्र का है। तीसरे सूत्र का तत् त में हलंत लगाएंगे, नीचे जो लाइन खींचते हैं उसको कहते हैं हलंत। तत् अवश्य लगाएंगे, हलंत जिसको कहते हैं उसको अवश्य लगाएंगे। हलंत का मतलब हुआ एक त तो पूरा है, उसमें त और अ दोनों है, दूसरे वाले त में अ नहीं है, केवल त है, केवल व्यंजन है, उसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित व्यंजन है। तो तत् त में हलंत, बाद वाले त में हलंत, तत् प्लस निसर्गात त, इसमें भी हलंत लगेगा, निसर्गात त में हलंत लगेगा। प्लस अधिगमात, इसमें भी हलंत लगेगा, प्लस अधिगमात, इसमें भी हलंत लगेगा, प्लस वा, सारा मिलके हो गया तन निसर्गात दधिगमाद्वा, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। चौथा में हो जाएगा जीव प्लस अजीव प्लस आश्रव, जीव प्लस अजीव प्लस आश्रव। बंध संवर निर्जरा में कोई संधि नहीं हुई है। बाद में मोक्षः, मोक्ष में विसर्ग डाल देंगे, मोक्षः प्लस तत्वम, मोक्षः प्लस तत्वम, मोक्षास्तत्वम। मैं में पांचवें हलंत होगा ना भाभी, मैं में हलंत, इसमें तत्वम
मोक्ष तत्व। नहीं, तत्व में तो माँ में हलंत है। हाँ, वो मैं तो रहेगा ही। है ना। हाँ, हाँ, वो मैं तो में। रहेगा ही, वो तो सूत्र में है तो रहेगा ही। पांचवा में नाम स्थापना द्रव्य, 3 में कोई संधि नहीं हुई है। उसके बाद भावतः, स का विसर्ग हो गया, भावतः प्लस तत्, तत् में हलंत लगेगा, भावतः प्लस तत् प्लस न्यासः, भावतः प्लस तत् प्लस तत् में त में हलंत देंगे बाद वाले में, भावतः प्लस तत् प्लस न्यासः। एक बार फिर से बताइए 5वां वाला, कौन सा? 5वां अध्याय का। पांचवा। नहीं, अध्याय नहीं, नाम 5वां सूत्र, 5वां सूत्र। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नाम स्थापना द्रव्य में कुछ भी नहीं है, ऐसे का ऐसे रहा है वो तो। भावतः, भावतः त में विसर्ग हो जाएगा, भावतः हलंत नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, इसमें हलंत नहीं लगा दीजिएगा। भावतः प्लस तत्, इसमें तत् में बाद वाले त में हलंत लगेगा, भावतः प्लस तत् प्लस न्यासः। आप म्यूट हो, नहीं सुन रहे आप क्या बोल रहे हो। ललिता जी भाव भावतः में विसर्ग लगाए ना, तय में। हाँ हाँ, भावतः त में विसर्ग, भावतः प्लस तत्, त में हलंत, न्यासः। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। तीसरा। तीसरा बोलो। हाँ, तत् के नीचे दूसरा वाला तय के नीचे हलंत, फिर प्लस। हाँ, निसर्गात, निसर्गात द की जगह त लिखिए, त में हलंत दीजिए, तत् प्लस निसर्गात। मैं ऐसे ऐसे उच्चारण नहीं करना, आपको उच्चारण के लिए मैं अलग तोड़ के बोल रही हूँ, मतलब लिखने के लिए। तत्, तत् में त में हलंत होगा बाद वाले त में, निसर्गात द की जगह त लिखना है, निसर्गात, और उस त में हलंत देना है, फिर प्लस देना है, अधिगमात, अधिगमात त, इसमें भी हलंत देना है, प्लस वा, अधिगमात प्लस वा। इसका पूरा क्या हुआ? इसका पूरा क्या हुआ? ललिता बाबू जी, विसर्ग क्यों लगता है? हाँ भैया, ललिता बाबू जी, विसर्ग विसर्ग क्यों लगता है? विसर्ग का क्या महत्व होता है, क्यों लगता है? विसर्ग, विसर्ग लगने से भैया, हाँ वैसे तो विसर्ग कई जगह लगता है, ऐसे मुख्यतः जैसे कहते हैं राम खाता है ना, इसकी संस्कृत बनेगी तो क्या बनेगा, रामः खादति। इसीलिए कहा जाता है विसर्ग और अनुस्वार पर ध्यान देना चाहिए। अब राम आम खाता है, रामः आम्रम खादति। अगर हम ये बोल दें रामम आम्रह खादति, क्या अर्थ हो जाएगा, आम राम को खाता है। अरे बाप। और जब हम स्तुति करते हैं भगवान की और इस तरह की गलती करते हैं, हमको फल उल्टा मिल जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। एक तो राम आम को खाता है, तो राम आम्रम खादति। हम विसर्ग भी नहीं जान रहे हैं, अनुस्वार भी नहीं जान रहे हैं, मन हुआ जहां जैसे लगा दिए। क्या लगा दिए, रामम आम्रह खादति, आम राम को खा रहा है ना। तो इसलिए इनका बहुत महत्व, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, ये सारे है ना कर्ता कर्म बन जाते हैं विसर्ग आदि लगने से। जैसे जैसे जहां जहां आप लोग 2 अध्याय पढ़ते पढ़ते, मेरी गारंटी है कि बहुत सारी व्याकरण के जानकार हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी बच्चियों को जब मैंने पढ़ाया है 2 3 4 अध्याय तक, तो वो लोग बहुत ज्यादा हो गई थी, खूब आज तो अच्छी हो बहुत गई थी। आनंद आया भाभी, आज तो बहुत अच्छा लगा। तो हो आप दिया लोग था। सब कोई 2 बहुत दिन तो अच्छी तरह, घबराहट हो रही थी कैसे पढ़ेंगे, पर आज बहुत अच्छा लगा। ललिता दीदी, हाँ आज समझ में आया। ना ये जो तीसरे वाले सूत्र में ना अपन ने ता का उच्चारण क्यों किया, तत् प्लस निसर्गात। हाँ अपन ने तीसरे वाले सूत्र में ता का उच्चारण किया है ना, निसर्गात। हाँ, तत् प्लस निसर्गात, द जो बना हुआ है वो द वास्तव में वहां पर त है,
वास्तव में शब्द क्या है वहां पर, संधि विच्छेद के शब्द वहां पर त है, त में हलंत लगा हुआ है, और इस इधर क्या है, अधिगमाद्वा अ है, तो वो हाँ। अ मिलके पहले तो वो त था, वो त पूरा बन गया, फिर वो त क्या नाम ये तवर्ग का चतुर्थ अक्षर के पहले तवर्ग आने से उसका तीसरा अक्षर बन जाता है, तो त का द बन गया। ये बहुत जगह आएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। समझ में आई क्या बात? हाँ, त आगे। है, तवर्ग का त है, पहला अक्षर है, हाँ, और ध क्या है, तवर्ग का चौथा अक्षर है। हाँ, यहाँ पर त था, त में हलंत लगा था, और आगे अधिगम था, उसमें अ था उसके पास, वो अ आके त को पहले तो पूरा कर दिया, क्योंकि उस त में अ नहीं था, इसलिए हलंत लगा था, तो त पहले तो पूरा हुआ, फिर वो त चूंकि आगे धी आ रहा है, ध आ रहा है, हाँ, तो तवर्ग का चौथा अक्षर आ रहा है, तो तवर्ग के चौथे अक्षर के पहले अगर तवर्ग का पहला अक्षर रहता है, तो तवर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। ठीक। जय जिनेन्द्र, मैं कुछ बोलूं? हाँ, ललिता जी, मैं कुछ बोलूं? हाँ भाभी बोलिए। अब तो बंद हो गया, अगर छुट्टी कर दी। संस्कृत संधि प्रकरण पढ़ने की इच्छा हो सब लोगों की, तो आधा घंटे की क्लास अलग से लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, और मैं उसमें अपना सहयोग दे सकती हूँ। वो ये लोग जाने जिनको पढ़ना है वो, मैं तो समय नहीं दे पाऊंगी। हाँ, इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग एक एक अक्षर को बताएंगे, और आप इतना वैसे ही पढ़ते हैं, और एक बार संधि प्रकरण पूरा हो जाए तो इनको आराम से पढ़ना आ जाएगा। ऐसा है दीदी, ऐसा हाँ। है, संधि प्रकरण पढ़ने की इन लोग की एज नहीं है, और थोड़ा सा संधि, हम तो 1 मिनट सुनिए, और इसमें क्या है, तत्वार सूत्र में मुश्किल से 15 तरह की संधि, क्योंकि संधि प्रकरण में तो संस्कृत से बहुत आगे तक पढ़ी हुई हूँ, मेरा तो संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स सारा ही सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है। मैंने डबल बार बीएससी भी किया और बीकॉम भी किया है, तो इसलिए मेरे को दोनों ही सब्जेक्ट से बहुत अच्छा परिचय है। मैं तो संस्कृत में बहुत अच्छे में आती थी, तो संस्कृत का संधि प्रकरण इतना आसान नहीं है कि ये लोग पढ़ पाएंगे, है ना। और इन लोग को जितनी इस तत्वार सूत्र की एज तो आप नहीं, मेरा नंबर हाँ, नोट कर अगर कोई पढ़े तो हमको तकलीफ नहीं है, पर मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं, लेकिन संधि, इस खाली तत्वार सूत्र को जानने के लिए संधि प्रकरण पढ़ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी बच्चियों को पढ़ाई हूँ। बात नहीं है, हम कोई भी श्लोक पढ़ते हैं तो अगर इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कोई लोग पढ़ना चाहें, एक एक शब्द का पूछना चाह रही है ना, तो वो एक बार पढ़ लो, जिसको जितना समझ में आएगा उतना ठीक है। अब आप तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि, उसमें भी सबको सारी थोड़ी समझ में आ रहा है, जितना आ रहा है उतना ठीक है। अगर दीदी पढ़ना चाहे आप दीदी इन लोगों से पूछ ले, मेरे को तो जरूरत है नहीं पढ़ने की, ये लोग एक पढ़ना क्लास चाहती में हैं तो 2 अवश्य क्लास पढ़ें। नहीं कह रही हूँ, अगर इसमें जो लोग आपसे पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने की इच्छा हो तो मैं अलग से क्लास ले सकती हूँ। वो अलग से ले लो आप। हाँ, तो आप मेरा नंबर नोट कर लिए और मेरे को व्हाट्सएप कर दें। मेरा नंबर है 98291 हेलो कोई 98291 चीज पूछनी होगी तो आपको फोन कर लेंगे। हाँ, व्हाट्सएप कर देना आप 8-10 जने अगर 98291 होंगे 60516। और आपका क्या नाम है? आप ग्रुप में है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा हाँ, है कि आगे तकलीफ से हो संधि तो प्रकरण आप समझा दिया कीजिए, तो मेरे गले को आराम मिल जाया करेगा। हाँ, ठीक बात आपके गले को आराम मिल जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं समझा तो दूं। देखिए, सिलसिलेवार संधि विच्छेद पढ़ना, का खा हुआ, ऐसे विसर्ग हो जाता है, ऐसे उल्लास बन रहा है, ऐसे इतना लंबा है, क्योंकि अभी हम लोग की पढ़ाई व्हाट्सएप पर हुई है, हमारे केसी भाई साहब ने दिया, सबको पढ़ाया है। इसको शुभ नाम क्या है? जिसको इच्छा है अभी हम लोग का आपका एक नाम ग्रुप क्या चल है? भी रहा है दीदी, हम लोग का एक ग्रुप चल भी रहा है संस्कृत का, हमारे भाई साहब चला रखे हैं। अपना फोन नंबर जरा दोबारा बोलिए। 98291 मैंने इनको लिंक भेजा है, ये सुपाश्मती माता जी के साथ बोलो 291 के बाद में बोलो, 291 के बाद में बोलो। 60516 516 98291 60516। हाँ,
नाम बोलिए। नंबर है और सुमन जी मेरा परिचय दे रही हैं, आप सुन लीजिए। नाम बोलिए। जुड़ी है ये, गौरवमती माता के साथ पास भी आती है और ये प्रतिमाधारी है। वंदना हो आपको। हाँ, नाम बोलो आप। वीडियो ही नहीं ऑन कर रखा है, क्या पता चले चेहरे के बिना। बालाजी तो और नाम बोलो, चेहरा दिखाओ अपना, नाम बोलो भाई। अरे सुमन जी नाम बताओ, नाम क्या है उनका? शैल वाला नाम है मेरा। सही वाला। आप मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें और फिर अपन समय तय कर लेंगे जिस समय सबको सहूलियत होगी, या ये इनकी क्लास समाप्त होने के बाद में या क्लास चालू होने से पहले 15 मिनट हम संस्कृत की संधि कर लें तो आप लोग बता दीजिएगा समय कैसा बहुत होगा। हो जाता है। इसी ग्रुप में अगर करना हो तो चला ग्रुप देंगे में नहीं, पहले अलग से। से कर लेंगे भाई, अलग टाइम भी से आप चाहें तो समय अलग से ले लें, दिन में कोई टाइम हो, अगर अलग से कर लेंगे। दोपहर में अगर समय किसी की इच्छा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।